हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कुछ दीक्षा ऐप पर जो हिंदी का सब्जेक्ट है, हमने क्या किया था, 18 असाइनमेंट तक कर लिया था। और जो बच गए हैं, जितने भी असाइनमेंट बचे हैं, आज पूरा कंप्लीट करना है। तभी आप लोग अब मैथ पर जाइएगा। हिंदी का असाइनमेंट आज पूरा करेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे 19 से, जिसका नाम है 4.3। 4.2 तक कर लिए थे हिंदी का असाइनमेंट, और 4.3 से करेंगे, जो इसका नाम है 19वां असाइनमेंट। आपके देखिएगा, जब आप खोलेंगे अपना मॉड्यूल तो मॉड्यूल 19वें नंबर पर आएगा। ये 18 तक हम करा दिए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य जो सेंटेंस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आपका इंग्लिश और हिंदी लगभग, ये जो सेंटेंस है लगभग बस सिमिलर बहुत सारे मिलते हैं। तो उसमें भी होता है कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल। इसमें भी 3 होता है, साधारण और क्या बोलते हैं, संयुक्त और मिश्र होता है। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है, जो 2 सेंटेंस से मिलकर बना होता है, उसे क्या होता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसका भी ट्रिक है। मैं संयुक्त वाक्य बताने के लिए आपको सिंपल सा कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले देखते हैं क्या कह रहा है। जो परिश्रम करता है आगे बढ़ता है, मतलब इसमें तो एक ही सेंटेंस दिख रहा है। जो परिश्रम करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। देखिए मैं पढ़ता हूँ, वो गाता है। 2 लोग आ गए ना, 2 सेंटेंस जुड़े ना, कौन सा हो गया, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मार दिया, आगे बढ़िए। अब देखिए इसमें करने में से सरल वाक्य का चयन करिए। सरल वाक्य में होता है जिसमें कोई उद्देश्य हो और उसका कार्य किया जा रहा हो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, इसने नहीं, किसी और ने कहा कि कार्यालय बंद हो गया था। सुबह ही वो आ गया, सुबह हुई और वो आ गया, किसी और के बारे में चर्चा किया तो ये भी नहीं है। राहुल धीरे धीरे लिखता है, बिल्कुल सही आंसर है। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, ये भी देखिए ये भी आ जाएगा आपका। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान करो, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखिए। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट, क्या होता है, भ्रष्ट हो जाती है। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, साधारण वाक्य, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य लिख देंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है। एक कौन सा है, राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला है साधारण, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है मिश्र वाक्य। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, साधारण, सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल लिख देंगे। ठीक दोस्तों, अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो कौन सा है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो कौन सा जाएगा, संयुक्त वाक्य। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, क्या है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक दोस्तों, अब देखिए संतोष से, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला देखिए, सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल पाओगे। क्या पाओगे, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। देखिए यदि परिश्रम, सही दिशा में परिश्रम करेंगे तभी तो आएगा, मतलब उसमें 2 मिक्स कर दिया गया है, लेकिन 2 सेंटेंस अलग अलग नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब देखिए, राम पढ़ता है, तो कौन सा हो जाएगा, राम पढ़ता है, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य है। तो दोस्तों आगे देखिए, ये देखिए 11 क्वेश्चन था। अब मैं बताता हूँ, आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने का जो ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, ये याद करने का ट्रिक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि साधारण वाक्य दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ मतलब संयुक्त दिया हुआ है, मिश्र दिया हुआ है। अब उसको क्या करना है, अब कैसे पहचानेंगे कि ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। देखिए मैं आपको कुछ कंजंक्शन के बारे में बता देता हूँ। देखिए इंग्लिश में जो करेंगे वही हिंदी में करेंगे। जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर का, उसमें आएगा। देखिए जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है वो किस में होता है, संयुक्त में होता है। ठीक है, किस में होता है, संयुक्त में। इसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसको बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए राइटिंग भी सही नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अभी कंप्यूटर पे ही कर रहा हूँ, मोबाइल पे ही कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो जाएगा आपका, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का, आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य। अब देखिए कैसे पहचानेंगे मिश्र वाक्य कौन सा होगा। देखिए सिंपल तो सब पहचान लेते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट होता है संयुक्त वाला कैसे पहचानना है, देखिए मैं बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। देखो एक ट्रिक याद कर लीजिएगा आप लोग, फैन बॉय का, फैन बॉय, बॉय लिख लीजिए। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, ये आपका कहीं भी देखिएगा, कहीं भी कंजक्शन लगा होगा, देखेंगे फैन बॉय आया हुआ है, मतलब इसका फुल फॉर्म बताऊंगा,
फैन वो आप याद करेंगे, जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाएगा और आपको कभी गलती नहीं होगा। कहीं भी इसको यूज कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना, सिंपल से कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सिंपल बनाना है, सारे का आंसर एकदम चुटकियों में लाएंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, देखिए फोर्थ सेमेस्टर जब मैं इंग्लिश पढ़ाया था तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ उसको। ठीक है दोस्तों, तो उसको देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। एफ का मतलब होता है फॉर, जहां पर फॉर लगा होगा दो सेंटेंसों के बीच में, तो क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड, मतलब संयुक्त हो जाएगा। एंड, देखिए एंड लगा था ना बीच में अभी पीछे, तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एन का मतलब होता है नार होता है। ठीक है दोस्तों, बी का मतलब होता है बट, जहां भी बट आएगा कि वो, देखिए वह घर जाता है लेकिन उसके पास सामान नहीं रहता है। ठीक है, वो काम करता है लेकिन वो सफलता नहीं पाता है, वो कठिन परिश्रम करता है लेकिन वो सफलता नहीं पाता है। और देखिए ओ का मतलब होता है ऑफ, का की के नहीं होता है, ऑफ होता है। ए का मतलब होता है एट, वाई ई टी। एस का मतलब है सो। देखिए जहां पर देखेंगे 7 वर्ड आ गया, मतलब 7 वर्ड आ गया, फॉर, एंड, नॉर, बट, ऑफ, एट, सो, तो आप मान लीजिएगा कि वो कंपाउंड है, यानी संयुक्त वाक्य जरूर होगा। ठीक दोस्तों, अगली बार देखेंगे कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में जो बच जाएंगे, जितने कंजक्शन बच जाते हैं, जैसे वाइल, आल्दो, वेयर, देन, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, ये सब ट्रिक है याद करने का। जब आप लोग टेट का पेपर देंगे तो सिंपल सिंपल ट्रिक ही आपका काम आएगा, आप लोग वहां से निकाल नहीं पाएंगे। ये ट्रिक यूज करेंगे तो आप लोग जरूर काम आएंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए मैं पहला असाइनमेंट खत्म करता हूँ 19 का। अब दूसरा देखेंगे हम लोग 20वां असाइनमेंट, फिर इसी तरह से करके हम लोग आज कोशिश करेंगे समाप्त करने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम अभी नहीं मिल रहा, कुछ दिन से मैं परेशान हूँ। ठीक दोस्तों, तो आप लोग वेट करिए, कुछ असाइनमेंट आज करा देते हैं, उसका फाइनल आज कोशिश करेंगे कराने के लिए 12 बजे पहले, क्योंकि यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए समस्या हो रही है, ज़्यादा वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं सॉरी, आज के लिए इतना क्यों करेंगे, अगला असाइनमेंट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले असाइनमेंट पर वेट करिए, अगले असाइनमेंट पर मिलते हैं। ठीक दोस्तों, अब लोग देखेंगे असाइनमेंट नंबर 20 का। 19 कर लिए हैं, 20 करेंगे। देखेंगे जो पूजा के योग्य है, इसको बोलेंगे हम लोग 4.4, आई थिंक 4.4 है। ठीक है दोस्तों, 4.3 तक कर लिए थे, ये 4.4 है। ठीक है, नहीं 4.3 नहीं 4.3, देखिए आप लोग उसमें देख लीजिएगा 4.2 या 4.3, आई थिंक 4.4 ही है। ठीक दोस्तों, वही होगा, 4.4 ही होगा, क्योंकि ये 20वां असाइनमेंट है, मतलब 4.4 आएगा, सही है। जो पूज्य के योग्य, पहला क्वेश्चन, जो पूज्य के योग्य क्या बोलते हैं, पूज्य बोलते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या है, अस्त्र होता है, जो फेंक कर चलाते हैं। ठीक है, इससे तो मारा जाता है, गुलेल से, भाला से होपा जाता है। ठीक दोस्तों, किसी विषय के पूरी छानबीन करना क्या होता है, क्या होता है, विवेचन होता है। विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा, तो कौन सा हो जाएगा, विवेचन करना होता है। ठीक दोस्तों, बिना घर का क्या होता है, अनाथ नहीं होता। अनाथ तो होता है जो मतलब जिसके माता पिता नहीं होते, अनाहत भी नहीं होता। अनिकेत, देखिए अनिकेत मिल गया आपका, बिना घर का होता है उसे क्या बोलते हैं, अनिकेत बोलते हैं। जिसे पार ना करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे, दुर्गम बोलेंगे। जो मतलब कोई कोई मतलब मान लीजिए कोई जगह है, उसको पारने पर कठिन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, दुर्गम बोलेंगे। कठिनाइयों का सामना करना पड़े पार करने में। जो दूसरे के सहारे जीवित, उससे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, परोपजीवी कहते हैं। जहाँ पहुँचना जा ना सके, अभी बताए पीछे, क्या बोलते हैं, दुर्गम कहते हैं। पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा होता है वो क्या होता है, दंपत्ति कहलाता है। पति पति नहीं कहलाता, युग नहीं कहलाता, युगल नहीं कहलाता है, दंपत्ति कहलाता है। ठीक दोस्तों, जो सब कुछ जानता है वो क्या होता है, सर्वज्ञ होता है। ठीक दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे। ठीक दोस्तों, 10 क्वेश्चन थे, 10 कर लिए हैं। ठीक दोस्तों, आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने में देखिए 10 में 10 आपका सही हो गया। अब चलेंगे हम लोग किस पर, 20 तक हो गया, 21वें असाइनमेंट पर चलेंगे। नहीं 19, 20, 21। ठीक है दोस्तों, 21वें असाइनमेंट पर चलेंगे। तो आइए चलते हैं कैसे। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे 21वां असाइनमेंट। 19, 20 कर लिए, 21वां देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है इसमें, क्योंकि पूरा चैप्टर कराने में आपको आधा से 1 घंटा लग सकता है। ठीक दोस्तों, तो जल्दी आंसर आपको बताते हैं। केवल बाल साहित्य सामग्री में अधिक होती है, किस में होती है, कथाएँ अधिक होती हैं। आगे चलिए। अपगठित पदांश वृद्धि करता है किसका, व्यक्तिगत का, अभिव्यक्ति क्षमता को, दोनों को करता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। सामान्यतः एक नियत काल में के बाद प्रकाशित होने वाली सामग्री है, क्या है, पुस्तकें, बाल साहित्य, पत्रिकाएं, उपन्यास, क्या है, ये आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पत्रिकाएं हैं। ठीक दोस्तों, अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है, समाचार पत्रों से विकास होता है, किसका विकास होता है, समाचार पत्रों से किसका विकास होता है, बौद्धिक का विकास होता है। ठीक दोस्तों, बौद्धिक हो जाएगा।
हिंदी भाषा शिक्षा की संदर्भ सामग्री का प्रमुख स्रोत है, क्या है? पुस्तकालय, वाचनालय, उपरोक्त दोनों। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ सामग्री का प्रमुख क्या है, दोनों हो जाएगा। तब तो पुस्तकालय भी हो जाएगा, वाचनालय। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा धीरे से, क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो रही है आप लोग को। ठीक है दोस्तों, पाठ पुस्तकों के अतिरिक्त बालकों का सर्वाधिक विकास होता है, किस पर होता है? पत्रिकाओं से, समाचार पत्रों से, कंप्यूटर से, बाल साहित्य से। तो किससे होता है? देखिए कंप्यूटर तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बाल साहित्य से ही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। कह रहा है समाचार पत्रों में पे निकलने वाली पहेलियाँ क्या हैं? क्या है? चित्रों में ढूंढना, रास्ता ढूंढकर चित्र पूरा करो, ये सारे हो जाएंगे आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। लड्डू ले लो बाल कविता है, लड्डू ले लो किसका है? किसने इसकी रचना किसने की है? माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है, हरिवंश राय नहीं किए थे, माखनलाल चतुर्वेदी ने किए थे। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। बालू उपयोगी पत्रिका के अंतर्गत आते हैं क्या? चंपक, नंदक, चंपक सब आते हैं ये सब। ठीक दोस्तों, अब देखिए, कक्षा में निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य सहायक पुस्तकें एवं पाठ्य पुस्तकें हो सकती हैं, क्या हो सकती है? बाल उपयोगी पत्रिकाएं होती हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए, अगला देखेंगे। देखिए ये आपको हो गया 21वां असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, और इसके साथ सबमिट करेंगे, अपने डाटा को कहाँ पहुँचाएंगे? सर्वर तक पहुँचा देंगे। पहुँचाने के बाद हम किस पर चलेंगे? 22वें असाइनमेंट पर चलेंगे। ठीक है, 22वें असाइनमेंट देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, 10 में 10 आ गया, 22वें असाइनमेंट देखेंगे। ठीक दोस्तों, 21 तक कंप्लीट हुआ, अब 22वां असाइनमेंट देखेंगे। इसी तरह करके 22, 23, 24, 25, 26 असाइनमेंट तक है आपका, मतलब 26 यूनिट है हिंदी का, सारा कंप्लीट करेंगे तभी आप लोग को जाने देंगे। ठीक दोस्तों, तो बने रहें इस वीडियो में और देखते रहें अगला असाइनमेंट, और मैं फास्ट कराने की कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट हो जाए, फिर मैथ का आ जाए। ठीक दोस्तों, पहला देखिए, पहला क्वेश्चन करें, जन्म दिवस के अवसर पर प्रयुक्त किया जाने वाला उपयुक्त अभिवादन है, क्या है? हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। औपचारिक परिस्थिति में प्रतिबद्धता के अनुसार आवश्यक नहीं है। देखिए क्या पूछा? आवश्यक नहीं है। देखिए समय आवश्यक होता है, व्यक्ति भी, स्थान भी औपचारिक परिस्थिति में, लेकिन सक्रियता कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। परिस्थिति के अनुसार भारत का रूप बदल देना कहलाता है, क्या कहलाता है? विशिष्ट योग्यता कहलाता है। जिसके पास मतलब अधिक पढ़ने की क्षमता होती है, फिर नॉलेज अधिक होता है, तो क्या करता है? अपनी भाषा को, रूप को बदल देता है। ठीक दोस्तों, भाषा के कौशल है, क्या है? भाषा के कौशल क्या है? देखना होता है, भाषा का कौशल होता है। ठीक दोस्तों, भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा का अर्थ होता है दोस्तों, जो विचार विनिमय का जो माध्यम होता है ना एक दूसरे का, उसी को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, 5 कर लिए हैं, इसको सबमिट करेंगे, अपना डाटा सर्वर तक पहुंचा दे। 5 या 5 सही हो गया है। अब चलेंगे 23वें असाइनमेंट पर, उसका 24, 25, 26। ठीक है दोस्तों, आइए चलते 23वें, जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे 23वां असाइनमेंट, 22 तक कंप्लीट हुआ, 23 देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी करते हैं। कृपया, आभार, धन्यवाद आदि सब प्रकार की भाषा के अधिकांश प्रयोग होते हैं, किसमें प्रयोग होते हैं? औपचारिक भाषा में प्रयोग होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अलग कह रहा है, क्या काम है? किस प्रकार के भाषा के उदाहरण हैं? किस प्रकार के हैं? अनौपचारिक भाषा है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के दौरान पिता और पुत्री की बातचीत में किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए? और नहीं, बिल्कुल सामाजिक नहीं, व्याकरण नहीं, शिष्टाचार और शालीनता का होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अनौपचारिक भाषा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? व्याकरण का समान, देखिए सामान्य व्यवहारिकता के युक्त भाषा सा। ठीक है, अनौपचारिक वार्तालाप में ध्यान रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? व्याकरण का, विराम का, देखिए संप्रेषणिकता का। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनौपचारिक परिस्थिति का उदाहरण है, क्या है? जो समारोह में जो मित्रों से वार्तालाप होती है, वही अनौपचारिक का उदाहरण है। ठीक दोस्तों, अनौपचारिक वार्तालाप में ध्यान नहीं रखना चाहिए। देखिए ध्यान नहीं रखना चाहिए। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया, घुमा दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका? विषय के अनुकूल भाषा का चयन तो होता ही है। देखिए व्याकरण सम्मत भाषा, बिल्कुल सही आंसर आ गया आपका। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? व्याकरण सम्मत भाषा जो है वार्तालाप के ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे देखिए। मेले में ग्राहक और विक्रेता के बीच बातचीत किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है? किस प्रकार का है? ये अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ जाएंगे। अनौपचारिक भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रेषण और प्रवाह है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिए क्या कर रहा है। अनौपचारिक भाषा में संबंधित परिस्थिति का उदाहरण है, कौन सा है? भाई बहन का जो बीच के बातचीत होते हैं, वो क्या होता है? अनौपचारिक भाषा के संबंधित परिस्थिति का उदाहरण है। आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 कर लिए हैं, सबमिट कर लेंगे, डाटा अपना सर्वर तक पहुंचा देंगे। फिर 23 के बाद हम लोग क्या चलेंगे? 24 असाइनमेंट करेंगे, 25, 26 आज ही कंप्लीट करेंगे और अभी करेंगे। ठीक दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो में। अब अगले असाइनमेंट चलते हैं
24 पर 23 हो गया। ठीक दोस्तों, हम लोग 23 कर लिए, 24 देखेंगे। 24 का पहला क्वेश्चन पढ़िए। अधिगम के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? स्वचिंतन, स्व प्रक्रिया, संवाद, कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अधिगम है क्या है? सामाजिक मानसिक मानसिक क्रिया होता है। अधिगम मतलब होता है सीखने की एक प्रक्रिया होती है जो हम लोग अंदर की जो भावनाओं को मतलब भावनाओं के अंदर व्यक्त करके उसको हम सीखते हैं कि इस तरह से हम याद करें, ऐसे करें। तो क्या मानसिक क्रिया के द्वारा तो करते हैं जो हम लोग दिमाग लगाते हैं। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? पुरस्कार, प्रशंसा नहीं, पुरस्कार प्रशंसा नहीं, लक्ष्य प्राप्ति का। देखिए, जब तक अंदर की इच्छा नहीं आएगी कि हम ये सीखें तब तक आप लोग अधिगम की सफलता नहीं पाएंगे। ठीक दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे छात्रों की अधिकतम प्रतिभाग संभव है किसमें है? परिचर्चा विधि द्वारा संभव है। ठीक दोस्तों, आगे देखिए। मूल्यांकन हेतु गतिविधियां होती हैं। क्या होती हैं? कहानी, कविता, भाषा की बताना। ठीक दोस्तों, आकलन करते समय शामिल होना चाहिए किसमें होना चाहिए? विधियों में, सीखने में, सीओ की उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिएगा। मूल्यांकन के तरीके अपनाए जा सकते हैं। मूल्यांकन के तरीके किसमें अपनाए जाते हैं? लिखित, मौखिक दोनों में अपनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। आगे देखिए। अधिगम प्रतिफल है क्या है? सीखने का परिणाम होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। शिक्षार्थियों का सही मूल्यांकन पद्धति से किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो परीक्षा होता है, एक होता है वार्षिक, होता है एक छमाही होता है। तो दोनों का जो मूल्यांकन होता है 2 बार होता है एक वर्ष में। तो क्या हो जाएगा? वर्ष में 2 बार जो मूल्यांकन उसी को क्या कहेंगे? मूल्यांकन पद्धति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है, क्या होता है? उसका जो व्यवहार जो होता है, व्यवहार का जो करेक्शन होता है, जो संशोधन होता है, उसी को कहते हैं अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 10 ही क्वेश्चन थे, 10 कर लिए और इसको सबमिट करेंगे, डाटा सर्वर तक पहुंचाएंगे। इसके साथ 24 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 25, 26 2 और बचे हैं, दोनों आज ही कंप्लीट करेंगे और अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक दोस्तों, तो बने रहे 25वां और 26वां के लिए। ठीक दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं 25वां। ठीक दोस्तों, 24 कंप्लीट, 25वां देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध एवं प्रोत्साहन, ये कथन किसका है? बर्टन जी का है, ब्लूम राइबन का है, जेंडविक किसका है? बर्टन जी का है। तो पहला ऑप्शन मार देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और देखिए, प्रथम 2 कक्षाओं के लिए कक्षा को सीखने के आकलन में सर्वाधिक सहायक विधि होती है। क्या होती है? प्रश्नावली नहीं, वृत्ति नहीं, बातचीत। देखिए, बातचीत छोटे बच्चों से जब करेंगे तो उनको ज्यादा समझ में आती है कि आप ऐसे करो वैसे करो, उनको बताने में। नहीं तो आप प्रश्न दे देंगे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब लोग पढ़ाने जाएंगे, टीपी जब आपकी इंटर्नशिप लगती है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बच्चों को ऐसे ही समझाने में आप लोगों को ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, मैंने भी इसका, मैं गया था पढ़ाने, जब मैं पढ़ाता था तो मैं अच्छे वीडियो बनाकर, मतलब अच्छे तरीके से मैं बैठा कर बच्चों को गेम के माध्यम से, या फिर गेम नहीं, हर चीज़ होता है, मैंने कुछ पेपर लेके पढ़ाया था। मैं उसको बताऊंगा, उस तरीके को आप लोग को ही बताऊंगा, लेकिन अभी धीरे धीरे बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग दीक्षा कंप्लीट करिए, फिर हम मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ में पढ़ाता हूँ, बस मैथ और कंप्यूटर 2 ही सब्जेक्ट में लेता हूँ और 2 ही पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ। आप लोग पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा और मेरे से ही पढ़िएगा। आप लोग एक बार देखिए पढ़ के, लेकिन अभी लाइव नहीं आ सकता मैं, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है लाइव आने में। ठीक दोस्तों, तो लाइव अभी नहीं आ सकता, अभी मैं अपने कंप्यूटर से ही पढ़ाऊंगा। आप लोग पढ़िएगा फिर देखिएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए। प्राथमिक प्रथम में 2 कक्षाओं के लिए परीक्षा का स्वरूप होना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या कह रहा है? प्राथमिक प्रथम, क्या कह रहा है? प्राथमिक प्रथम 2 कक्षाओं में परीक्षा का स्वरूप होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? लिखित, मौखिक, कंप्यूटर। तो क्या होना चाहिए? मौखिक का होना चाहिए। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक प्रथम 2 कक्षाओं के प्रश्नों का प्रकार क्या होना चाहिए? लघु, दीर्घ, बड़ोक्ति नहीं, सब कुछ नहीं होना चाहिए। चित्रात्मक होना, चित्र से बच्चे ज्यादा समझते हैं। दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है। शिक्षण प्रक्रिया के कितने पक्षों में समन्वय होना चाहिए? कितने में होना चाहिए? चित्रांकन, मूल्यांकन, मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या? सीखने को, आकलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। प्रथम 2 कक्षाओं के छात्रों को प्रतिभाग संभव होता है, किसमें संभव होता है? परिचर्चा के माध्यम से, परिचर्चा विधि द्वारा होता है। मूल्यांकन हेतु गतिविधि है, कौन सी गतिविधि है? अभी पीछे ही बताया हूं क्या होती है मूल्यांकन की। कविता या कहानी के भाषा से बताना। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। प्रथम 2 कक्षाओं में मूल्यांकन किया जाता है, कैसे किया जाता है? प्रथम 2 कक्षाओं में स्टार्टिंग के मौखिक विधि, पीछे भी सारे क्वेश्चन बताया हूं, उसी के आंसर में, इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं। भाषा की प्रमुख दक्षताएं कितनी होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। आगे बढ़ जाएंगे अगला क्वेश्चन के लिए। देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 कर लिए हैं और हमारा 25वां कंप्लीट हो गया। लास्ट का अंतिम असाइनमेंट देखेंगे जो हमारा 7.3 है। हिंदी का 7.3 देखेंगे, हमारा 10 में 10 आ गया। लास्ट असाइनमेंट देखेंगे हिंदी का, उसके बाद हम मैथ का धीरे धीरे करवा देंगे आप लोग को, क्योंकि 45 असाइनमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें आप लोग को समझा के कराएंगे, तभी आप लोग को पता चलेगा कि मेरा ट्रिक क्या होता है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, तभी आप लोग मुझे से पढ़ेंगे। वरना आप लोग किसी को भी रखिए, जांचिए, तभी उससे पढ़िए, नहीं तो उससे पढ़ने से क्या फायदा? अपना टाइम वेस्ट करेंगे यूट्यूब पर, तो कोई फायदा नहीं है। आप एक बार देखिए, एक बार हम आजमाइए, तब पढ़िएगा। अगला असाइनमेंट देखेंगे 7.3। देखिए, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, या फिर सोशल साइंस का टीचर नहीं हूँ, या फिर मैं
बाल विकास का टीचर नहीं हूँ, मैं केवल कंप्यूटर और मैं 2 टीचर का स्पेशलिस्ट हूँ। आप लोग पढ़ के एक बार देखेंगे, और नहीं देखने का मन कर रहा है तो आप मेरे वीडियो पर पहले देख लीजिए, मैं कैसा पढ़ाता हूँ उसको देखिएगा। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तब चलते हैं 26 और लास्ट असाइनमेंट पर। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे अंतिम असाइनमेंट 26 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 26 का असाइनमेंट 7.3 है, हिंदी का अंतिम असाइनमेंट है। खुले छोर में प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए। तो कौन सा कल्पना शक्ति के विकास के लिए। ठीक दोस्तों, सीमा मेहनती है, यह आवश्यक है, क्यों यह अवश्य है, क्या है, सफल है। ठीक दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 प्रकार होते हैं, एक में 4 ऑप्शन होते हैं, एक में 2 होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 प्रकार के, तो लास्ट का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निबंधात्मक प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग पढ़ते हैं लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। तो कौन सा जगह 3 प्रकार होते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए टाइम नहीं आपको समझाने के लिए, मैं समझाने का तरीका मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग बस अभी आंसर करिए। जब हमको टाइम मिलेगा तो आप लोग को जरूर मैं बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक बताऊंगा। मैं अभी बता दूं आप लोग को, मैं बताना नहीं चाहता कि मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट का, चलो कोई ना, मैं बात बताऊंगा आप लोग को। प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत कठिन प्रश्न होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 25 प्रश्न क्या नाम है, कठिन होना चाहिए, और 25 प्रश्न क्या होना चाहिए, आपका सिंपल होना चाहिए, मतलब साधारण होना चाहिए या फिर सरल होना चाहिए, और 50% मॉडरेट होना चाहिए, मतलब मीडियम होना चाहिए, कि जिसको ना है वो भी थोड़ा बहुत कर ले, जिसको बहुत आता है वो भी थोड़ा बहुत फंस जाए उसमें। तो 50% मॉडरेट, 25% आपका सिंपल मतलब साधारण, और 25% क्या होना चाहिए, कठिन होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। जब आप लोग मूल्यांकन करेंगे कभी किसी का, जैसे आप लोग एग्जाम लेते हैं किसी बच्चे को परीक्षार्थी का, तो वहां पर आप लोग के काम आएगा सारे प्रश्न, इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ। ठीक दोस्तों, प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत सरल प्रश्न होते हैं? देखिए बताया, क्या बताया, 25% सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। क्रियात्मक प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत बनाए जाते हैं? किस प्रकार के बनाए जाते हैं? अभिव्यक्ति के अनुसार, सीखने स्तर के अनुसार, जो मतलब लर्न कर सके कुछ अपने अकॉर्डिंग के अनुसार। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। सीखने के स्तर के अनुसार परसक कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, अभिव्यक्ति के माध्यम से अनुसार किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं? कितने होते हैं? मौखिक प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। अलग कह रहा है, अभिव्यक्ति के माध्यम से अनुसार प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 10 में 10 कर लिए हैं, आप सबमिट करेंगे, देखेंगे कि कितना आंसर स्कोर आता है आपका। स्कोर के बाद हम आप लोग को कुछ सजेशन देता हूं आपसे। देखिए 10 में 10 हो गया, आपका एक चैप्टर पूरा हिंदी का समाप्त हो गया। और आप लोग क्या करिए, असाइनमेंट पूरा करके या फिर अपना वीडियो देख के, वीडियो पूरा नहीं देखना आपको, स्किप करके देखना है। मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन कुछ समय स्पेंड करके। आप लोग पूरा मत देखिए, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन कुछ समय स्पेंड करके जरूर देखें। उसके बाद आप लोग असाइनमेंट पूरा करें। और जिसका पूरा नहीं हो रहा 95 या 93 पर रुक जा रहा, मैं इसका वीडियो 2 बार बना चुका हूं। दोनों बार मैं आपको 100% करके दिखाया हूं, एक पर 100% नहीं दिखाया हूं, मतलब आपको सफलतापूर्वक कैसे करना है। यदि समस्या आपको सर्टिफिकेट का भी आता है तो सर्टिफिकेट के बारे में भी बताया हूं, अपने मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं आप लोग। वहां से एक एक चीज का मैं नॉलेज देता हूं। आप लोग जीपीएफ के कोई इन्फॉर्मेशन है, एक बार फोन करके मेरे से कॉल कर लीजिए, उसका नाम एक दिन में मैं ला सकता हूं। आपको वहां से बोलेंगे कहीं से, आज पूरे यूपी का 75 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, किसी का भी नाम देखना है तो मेरे से कॉल कर लें, मैं उसको बता दूंगा। ठीक दोस्तों, लेकिन सुबह 10 से 12 ओनली, उसके अलावा कभी नहीं। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के लिए। ठीक दोस्तों, तो धन्यवाद।